हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग केरलॉग। कल हमने पेरीमीटर एंड एरिया का चैप्टर किया था स्टार्ट, ठीक है। तो आज हम आगे उसके क्वेश्चंस करेंगे पेरीमीटर के। आज आपका पेरीमीटर का कंसेप्ट मैं सारा ख़त्म करवा दूंगी, फिर कल से हम एरिया स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कहाँ थे हम? फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। उसके सारे ABC पार्ट कर लिए थे, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया था। और उसके बाद अब करवाती हूँ मैं आपको आज से अब थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ABC, 3 साइड होती हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ ट्राइंगल हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 55 सेंटीमीटर। मतलब इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो 55 सेंटीमीटर है एंड हैविंग 2 साइड्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। कोई सी भी ले लो, एक साइड 20 सेंटीमीटर की है और दूसरी साइड 14 सेंटीमीटर की है। हमने थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। तो इसका तो बहुत ही इजी फॉर्मूला था, है ना। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है, तीनों साइड की एडिशन। अब देखो पेरीमीटर हमें गिवन है, वो क्या है 55, ठीक है। अब AB क्या है 20 प्लस BC क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है एंड प्लस AC क्या है 14, ठीक है। अब सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐड करेंगे। 20 प्लस 14 कितने होते हैं? 34 प्लस BC, ठीक है। अब BC हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसको एक ही साइड रखेंगे और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 55 माइनस 34 इज इक्वल टू BC। अब बताओ इसको ऐड करके कितना है, सॉरी इसको सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना आएगा। ये आ जाएगा 21, ठीक है, इज इक्वल टू BC। तो इसका मतलब है चाहे इधर इधर एक ही बात होती है। BC कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास 21 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास 21 सेंटीमीटर। अब इसको अगर रीचेक करना है तो हम रीचेक भी कर सकते हैं। कैसे? वही सेम मेथड, 20 साइड है प्लस 14 साइड है प्लस जो हमने निकाली 21, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 5, ठीक है। तो अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे किसी दूसरे वे में, मतलब रीचेक करना है, तो 20 प्लस 14 और 21 कितना हो गया 55। तो इट मीन्स पेरीमीटर 55 आ गया ना, इट मीन्स जो हमने BC फाइंड आउट करा वो सही है, दैट इज 21 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है, इजी था ये वाला। तो चलो अब फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। इसको स्टॉप करके देख लेना, मैं इरेज कर देती हूँ। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क। पार्क है जो कि किस फॉर्म में है, किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। ठीक है, रेक्टेंगल शेप में है। whose length is 150 मीटर। इसकी लेंथ क्या है 150 मीटर है, ये भी, एंड दिस वन ऑल्सो। एंड ब्रेथ इज 120 मीटर। ब्रेथ क्या होगी, ये हो जाएगी 120 मीटर। इफ द फेंस कॉस्ट ₹40 पर मीटर। इन्होंने बोला है इस पार्क की फेंसिंग करनी है। फेंसिंग क्या होता है, बाउंड्री वॉल, एक बाउंड्री वॉल बनानी है, ठीक है। और जो फेंस की कॉस्ट है, मार्केट प्राइस जो है उसकी जो कॉस्ट है वो पर मीटर के हिसाब से 40 है।
तो बताओ कि इसमें जितनी भी पूरी फेंसिंग करवाने में कितनी टोटल कॉस्ट जो है वो आएगी। सबसे पहले हमें पूरा इसका पेरीमीटर भी पता होना चाहिए ना कि इसका पेरीमीटर क्या है, तभी हम बता पाएंगे कि कॉस्ट कितनी आएगी। तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करूँ। सो इट इज पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो 2 लेंथ कितनी है 150 प्लस ब्रेथ कितनी है 120। ठीक है, तो ये आ गया 2, इसको ऐड करो, दिस इज 270। यही होगा ना, 150 प्लस 120 कितना होता है 270। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 540 मीटर। तो इट मीन्स कि इसका जो पूरा का पूरा पेरीमीटर है वो 540 मीटर है। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क का जो बाउंड्री है, ठीक है, इसकी जो बाउंड्री है वो 540 मीटर है। पर जो फेंसिंग की कॉस्ट है, जो फेंस की कॉस्ट है वो 40 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से है। पर मीटर क्या होता है कि जो 1 मीटर है ना, 1 मीटर 40 रुपीज़ का मिलेगा। ठीक है, अब अगर 1 मीटर 40 रुपीज़ का है तो 540 मीटर में कितनी कॉस्ट जाएगी। ठीक है, तो इसका आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। ठीक है, कितना है ₹40। ठीक है, बट हमको चाहिए कितना 540 मीटर, बट कॉस्ट ऑफ 540 मीटर इज इक्वल टू, हम 540 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹40 इंटू 540 मीटर। तो ये कितने रुपीस आ जाएंगे, करो इसको मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो, और देखो 0 0 तो आपको पता है वो अलग ही हो जाएगी। 4 4 16, 20 एंड 21, 216 है ना, तो ये जाएगा 216, 2 0 है 0 0, तो ₹21600 आ जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस। ये है इसका आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। इसके लिए सबसे पहले हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करा, क्योंकि अगर हमें पूरी की पूरी बाउंड्री पे करनी है ना, हमें इसके लिए तो बाउंड्री की लेंथ पता होनी ज़रूरी है, तो वो फाइंड आउट करी। तो 40 रुपीज़ पर मीटर मिल रहा था, बट हमें तो चाहिए 540 के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 540 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो ये देख लो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 मीटर लॉन्ग। एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसका पीस है जो कि 36 सेंटीमीटर लेंथ है जिसकी। ठीक है, 36 सेंटीमीटर। What will be the length of each side if it is used to form a square? A पार्ट में, हाँ, ए पार्ट में हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका, मैंने बोला एक स्ट्रिंग है 36 सेंटीमीटर की, इसका हमने स्क्वायर बना दिया। ठीक है, इसको फोल्ड करके बेंट करके क्या करा, एक स्क्वायर बना दिया। अब स्क्वायर की क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती है। अब हमें पता चल गया कि अगर ये स्ट्रिंग 36 सेंटीमीटर की है और उसी को ही फोल्ड करके हमने स्क्वायर बनाया है, तो इट मीन्स इसका जो पेरीमीटर होगा वो भी तो 36 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, वो भी 36 सेंटीमीटर होगा ना। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, और जबकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर को मैं P लिख रही हूँ, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ये स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है।
तो पेरीमीटर 36 है, 4 इंटू साइड, यहाँ से साइड निकल के आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 36/4 इज इक्वल टू साइड। जिसको नहीं समझ में आ रहा प्लीज़ वॉच पार्ट 1 ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया, उसमें मैंने ये चीज़ बहुत डिटेल में बताई है। अभी बस क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं। और ये कितने में कटेगा, 4 9 36, तो साइड कितनी आ गई यहाँ पे, 9 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हो गया ए पार्ट का आंसर कि जो साइड है वो आ गई 36 सेंटीमीटर। हो गया, क्लियर है, कर दूं फिर इरेज। बी पार्ट पे चलते हैं। अब देखो बी पार्ट में क्या बोल रहा है, ट्राइंगल विद ऑल इक्वल साइड्स, ये ऑल लिखा है, ट्राइंगल विद ऑल इक्वल साइड। तो बी पार्ट में ट्राइंगल है, इन्होंने बोला है इस ट्राइंगल की तीनों साइड ना सेम होगी। ठीक है, तीनों साइड सेम होगी। ठीक है जी, तो इट मीन्स ए बी जो है वो इक्वल होगा बी सी के, और ये इक्वल होगा ए सी के। तो इनको हम सेम ही लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो अब इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब अगर ये तीनों सेम है तो हम इनको एक ही लिख सकते हैं। मान लो मैं ए बी लिख रही हूँ, ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, तो ये कितना हो गया, ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी कितने हैं, 3AB हो गए, 3AB। ठीक है, हाँ, और पेरीमीटर तो लिखा ही नहीं, ये 36 चलता जाता है, 36 36 एंड 36। अब देखो 36 है, ये इधर ये मल्टीप्लाई में था, और इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, अब करो इसको कैंसिल, 3 1 3 एंड 3 12 36। तो ए बी कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ये चीज़ क्लियर हुई कि मैंने कैसे फाइंड आउट करा। ये जो ट्रायंगल है इसकी तीनों साइड बोला है कि इक्वल होगी। ठीक है, तीनों साइड इक्वल है तो हम किसी को भी कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे मैं यहाँ पे बी सी लिखूँ, चाहे ए सी लिखूँ, चाहे ए बी लिखूँ, बात एक ही है। ठीक है, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, और पेरीमीटर कितना है 36। प्लस करके भी देख सकते हो, 12 + 12 + 12 कितना हो गया, 36। तो इट मीन्स ये जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये देखो, ये 3AB हो गए हमारे पास, तो ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड हो गया, डिवाइड किया तो 3 12 36, तो 12 हमारा आंसर आ गया। चलो फिर थर्ड पे, सी पार्ट पे। अब देखो सी पार्ट में क्या बोला, हेक्सागन विद ऑल इक्वल साइड्स। अब हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन वो पॉलीगन होता है, पॉलीगन या मतलब वो शेप होती है जिसकी कितनी साइड्स होती हैं, जिसकी 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, 6 साइड्स, और इसको बनाते कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ गई ना, ये A B C D E और ये F, आगे 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 साइड्स हैं, इसको बोलते हैं हेक्सागन। हेक्सागन, दिस इज हेक्सागन। ओके, अब देखो इसका पेरीमीटर भी 36 ही होगा। अब बोला है कि इसकी सारी जो लेंथ है वो इक्वल है, तो इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ई, नाउ डी ई इज इक्वल टू ई एफ, नाउ ई एफ इज इक्वल टू
AF या FA कुछ भी, ठीक है। तो ये 6 की 6 साइड्स एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। अब अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, सेम ही साइड है ना, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस AF। अब देखो ये 36 है। अब नेक्स्ट स्टेप में पेरीमीटर जो है वो 36 है, इज इक्वल टू, ये सब चीज़ें सेम है ना, तो मैं सबको ए बी लिख सकती हूँ। कितने टाइम्स AB लिखूंगी मैं, 6 टाइम्स। ठीक है, ये हो गया। अब इनको ऐड करो, कितने आ जाएंगे, ये 6AB आ जाएंगे। अब तक तो आप सीख गए होंगे फटाफट करना। तो ये 6AB हो गया। अब AB फाइंड आउट करना है, तो ये इंटू का साइन होता है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 36/6 AB। तो ये कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 6 1 6, 6 6 36। तो AB कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, AB आ गया 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो सारी की सारी साइड्स हैं वो हमारी 6 ही हैं। ये भी 6 है, ये भी 6 है, क्योंकि ये सारी इक्वल है ना, यहाँ पे बोला है इक्वल लेंथ, तभी तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा है। ठीक है, इसलिए मैंने वो बेसिक पढ़ाया था लास्ट वाली क्लास में, ताकि अगर आपको आगे चल के ऐसे से भी क्वेश्चन आए तो आप खुद उसको बना सको, अगर उसका फॉर्मूला भी नहीं है आपके पास। ठीक है जी, अब देख लो, 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24, 24 + 6 30, 30 + 6 36, और पेरीमीटर भी कितना है, 36। सो इट इज राइट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर दो रेस। हो गए ABC पार्ट क्लियर है। हाँ जी, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है, अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 230 मीटर एंड ब्रेथ 160 मीटर। ही वांट्स टू फेंस इट विथ 3 राउंड्स ऑफ रोप एज शोन। उस पे आपकी बुक पे फिगर बनी है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रोप नीडेड। अब देखो, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसके पास जिसकी लेंथ 230 मीटर है। इट मीन्स ये भी 230 मीटर होगा, और ब्रेथ 160 मीटर है, ये भी 160 मीटर होगा। ही वॉन्ट्स टू फेंस इट विथ 3 राउंड्स ऑफ रोप। अब उसने इसके अराउंड फेंसिंग करनी है, ठीक है, और कितने राउंड्स लगाने हैं, 3 राउंड्स ऑफ रोप। रोप के 3 राउंड्स लगाने हैं उसने फेंसिंग के। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रोप नीडेड। तो रोप हमें कितनी लेंथ की रोप चाहिए होगी, ठीक है, 3 लगानी है ना उसने। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे इसका, तो जिससे हमें एक राउंड का पता चल जाएगा। ठीक है, देन एक राउंड का पता चल जाएगा, तो इंटू 3 करके हम 3 राउंड्स का निकाल लेंगे। ठीक है, इजी है ना ये भी। तो पेरीमीटर कितना हो गया इसका, दैट इज 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ये 2 लेंथ कितनी है, 230 प्लस ब्रेथ कितनी है, 160। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ये 390। ठीक है, 390 हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट को अगर हम खोलेंगे तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना। अब कितना आंसर आ जाएगा इसका, 780 मीटर। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना है, 780 मीटर है। ठीक है जी, तो हमें पता चल गया कि अगर इसका पेरीमीटर 780 मीटर है तो इट मीन्स 1 राउंड ऑफ रोप कितनी होगी, 780 मीटर। ठीक है, 1 राउंड ऑफ रोप उसकी लेंथ क्या होगी, 780 मीटर। बट हमें निकालनी कितनी है, चाहिए कितनी है, 3 राउंड्स लगाने हैं उसने। तो 3 राउंड्स ऑफ रोप
ये कितनी हो जाएगी फिर 780 मीटर इंटू 3, ठीक है। 780 मीटर इंटू 3 करेंगे तो कितना हो गया ये, दिस इज 2340 मीटर, ठीक है। तो कितनी की रोप, कितनी लेंथ चाहिए होगी उसको रोप की, 2340 मीटर चाहिए होगी, ठीक है। पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर से हमें पता चल गया कि 1 राउंड ऑफ रोप 780 लगेगा, बट हमें चाहिए कितने, 3 राउंड ऑफ रोप। तो 780 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा आपका 2340। ओके जी, ओके तो मैं ये रेज कर रही हूँ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके तो मैंने जो मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाना है वो है रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, अब रेगुलर पॉलीगन होता है दैट शेप which has all its sides equal, ठीक है। वो शेप होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ठीक है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ये वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो ट्रायंगल अलग अलग होते हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी साइड 5 सेंटीमीटर होगी और ये साइड भी 5 सेंटीमीटर होगी, तो ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, अगर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखो ए बी बी सी ए सी सेम है, तो इसका हम 3 इंटू साइड कर लेंगे बस, ठीक है। कि जितना साइड दिया है, जैसे स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर का भी सेम होता है, ऐसे स्क्वायर है, स्क्वायर का हम 4 इंटू साइड कर लेते हैं। 4 इंटू साइड ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं और चारों इक्वल होती हैं। अगर हमने इसका पेरीमीटर निकालना है तो हम 4 को सीधा साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे ही ट्रायंगल के साथ है, इसकी तीनों साइड सेम है, तो हम इसकी साइड को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसकी 3 साइड्स हैं, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5, तो ये आ जाएगी हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। और क्या एग्जांपल दूं आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एग्जांपल हो गई। हाँ, एक होता है पेंटागन। मान लो एक रेगुलर पेंटागन दे रही हूँ मैं आपको। रेगुलर पेंटागन क्या होता है, पेंटागन होता है जिसकी 5 साइड्स होती हैं, ठीक है। अब देखो ये कैसे बनाओगे आप, ये ऐसे बनता है, ठीक है। अब देखो अगर ये साइड इसकी 4 है, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी, ठीक है। अब रेगुलर पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं, इसका पेरीमीटर क्या होगा फिर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू साइड, ठीक है। क्यों 5 इंटू साइड ही क्यों, क्योंकि इसकी सारी साइड से मिलर है, ठीक है। तो डायरेक्ट 5 इंटू साइड कितनी है, 4, सो 5 4s are 20 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। यहाँ पे मैं आपको ये बताने का ट्राई कर रही हूँ कि अगर कोई भी आपको रेगुलर पॉलीगन आए
और उसका आपने पेरीमीटर निकालना है। तो आप क्या करोगे, सीधा उसकी साइड को नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे स्क्वायर है, इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, तो हम साइड को नंबर ऑफ साइड, 4 साइड है इसकी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इसकी भी सारी साइड सेम है, ठीक है, तो हम साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पेरीमीटर निकालने के लिए। अब पेंटागन है, इसकी भी सारी साइड सेम है, तो हम पेरीमीटर निकालने के लिए साइड को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें होती 5 साइड्स हैं। ऐसे ही हमने लास्ट क्वेश्चन में हेक्सागन किया था। हेक्सागन में क्या था कि 6 की 6 साइड्स इक्वल थी, तो उसमें क्या, उसमें भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 6 इंटू साइड करें और हमारा पेरीमीटर जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको पॉलीगन कोई भी आता है जिसकी साइड इक्वल होती है, तो आपने बस साइड को उसकी नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई करना है और पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है जी। पेरीमीटर ऐसे निकल जाएगा। अब मैं इसको कर रही हूँ इरेज। हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पे, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक। वो होगा आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, हाँ जी। अब देखो, ये आपका क्वेश्चन है एक जो मुझे आपको करवाना था। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ बाउंड्री दैट इज पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द अदर अरेंजमेंट्स बिलो, ठीक है, कि हमने इसका और 2 और दूंगी, उसका पेरीमीटर बताना है। तो सबसे पहले इस डायग्राम में आपको गिवन है ये 2 रेक्टेंगल्स जो जॉइन किए हुए हैं, ठीक है। ये इसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 है, तो ये भी 6 होगी। ये 2 है, तो ये साइड भी 2 होगी जो जॉइन कर दी है, और ये साइड भी 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर निकालना है, कैसे करोगे, कर दो इन सबका सम, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, सम नहीं करना तो फॉर्मूला के बेस से भी कर सकते हो। फॉर्मूला के बेस से कैसे, ये एक रेक्टेंगल है जिसकी 6 साइड और 2 साइड दी हैं, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, 2l प्लस बी, ठीक है, दैट इज 2। लेंथ 6 है, ब्रेथ 2 है, तो पेरीमीटर आ जाएगा 2, 8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8 2 ज़ा 16। इस वाले का हमारे पास 16 आ गया, और इस वाले का भी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। बट हमें ऐसे नहीं करना, क्यों, क्योंकि इसमें जो एक लाइन है, ये देखो, ये सेंटर वाली, ये कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है। तो इस चक्कर में हम इसको क्या करेंगे, हम इसको पूरा ऐड ही कर देंगे, ठीक है। बताओ जी क्या होगा अब इसको ऐड करके, 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24, 24, 24 + 2 26, 27 28 29 30। तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब आ जाओ बी पार्ट पे। बी पार्ट पे देखो, ये तो आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है, ये 2 सेंटीमीटर है, इट मीन्स जो ये है ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, है ना, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। और ये वाली लाइन, ये देखो, ये कितनी थी, 6 थी ना, तो ये तो होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये ब्रेथ है, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये अंदर वाली, ये कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी ना। ये पूरी को देखो, ये क्या किया, ये मर्ज कर दिया, दोनों आपस में मर्ज हो गए, तो ये कितनी हो जाएगी फिर, दिस वन। ये पूरी क्या है, ये पूरी 6 है, उसमें से 2 ऊपर आ गया, तो नीचे कितना बचा, 4। तो ये वाली अंदर वाली कितनी हो जाएगी, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही आपको पता है ये पूरी 6 है, उसमें से 2 सेंटीमीटर ये आ गया, तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये 4 है, तो नीचे वाली भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी।
हो गई सारी साइड्स कवर। 2 4 2 6 2 4 2 4, ठीक है। ऐसे आपने निकालनी है ये। तो इसका भी कर दो एडिशन करके, पेरीमीटर बता दो कितना होगा, करो इसको ऐड। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 प्लस 8 26। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 26 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसका सी पार्ट। तो इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो आपको पता है ये पूरा तो हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 2 सेंटीमीटर। अब ये भी पूरा 6 होना था, बट 2 ये है 2 ये है, तो ये कितना हो गया फिर, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया, है ना। और ये पूरा कितना है, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर। हो गया सारा कुछ। 6 6 6 2 6, हाँ ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन में बता दो, इसका पेरीमीटर कितना होगा, ऐड करके इसको बता दो जी कितना होगा ये। ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका पेरीमीटर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। रीचेक कर लो। हाँ ठीक है। और इसका, अब इसका आ जाओ। देखो ये आपको पता है कि ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी पता है कि ये भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। अब ये जो अंदर है, ये वाली लाइन, ये भी 6 सेंटीमीटर होगी और ये भी 6। अब बट देखो ये तो कॉमन आ गई ना, ये आपको गिवन है कि ये 3 है, ये कॉमन लाइन 3 है। तो ये ऊपर कितनी होगी, ये भी 3 होगी, और ये नीचे ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये पूरा 6 है ना, उसमें ये 3 गिवन है, तो ये 3 अलग से। अब ये भी पूरा 6 है, तो ये 3 गिवन है और ये 3 अलग से, ठीक है। अब इसका बता दो पेरीमीटर कितना होगा, निकालो जी, कर दो ऐड। इसका हो जाएगा 29 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका पेरीमीटर होगा 29 सेंटीमीटर। तो ये हो गया सी और डी पार्ट। अगर इनमें कोई डाउट आता है तो मुझे बता देना, वो मैं आपको बता दूंगी, कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है जी। तो ये हो गई आज की क्लास ख़त्म। यहाँ पे आपका जो पेरीमीटर का टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है, और कल से हम एरिया स्टार्ट कर देंगे। इन केस पेरीमीटर में कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।